नमस्कार साथियों। तुलसी के बिरवे सा निष्पाप, दुमिये बच्चे सा निर्मल, पूनम के चांद सा भद्र, गुलाब की पंखड़ी सा कोमल, हिरनी की आंख सा शरीफ, पकी जामुन सा मीठा और घायल हंस सा वेदना प्रधान पुरुष गायन सुनना हो तो सहगल के बाद मुकेश चंद्र माथुर यानी मुकेश को सुन लीजिए। उनके गायन में कहीं कंकर, कीरच और अटकाव नहीं है। सब कुछ प्रातःकालीन मंदवाही समीर जैसा चुपचाप बहता जाता है। मुकेश को सुनना उनके गायन के पीछे एक ऐसे शख्स से मिलना है जो शालीन और सुशील हैं, शरीफ और सीधा साधा हैं, जिनमें चालाकी, मक्कारी और सियासत का पेंच नहीं। आवाज भी इतनी साफ, गहरी और शीतल है और तलफ्फुज उच्चारण भी इतना स्वच्छ और स्पष्ट है कि लगता है हम हवा के आर पार एक हरी भरी खामोश घाटी को देख रहे हैं और स्पेस के फूल बिछौने पर जा लेटे हैं। कुछ इन खास गीतों को लक्ष्य में लीजिए। ऊपर के विश्लेषण आपको अतिरंजित नहीं मालूम पड़ेंगे। जिंदगी ख्वाब है, था हमें भी पता। किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं, दिल ही बुझा हो तो फसले बहार क्या। मोती चुगने गई रे हंसी, मानसरोवर तीर, कहाँ तक जफा हुस्न वालों की सहते, लखी बाबुल मोरे काहे को दीनी विदेश। तू कहे अगर जीवन भर आंसू भरी है जीवन की राहें, शारंगा तेरी याद में, मोहब्बत भी झूठी, जमाना भी छूटा, दिल की परेशानियां, कांटों में रहने वाले कांटों से क्या डरेंगे, जियरा जरत रहत दिन रैन, तुम बिन सूना जीवन मेरा और ऐसे कई सघन गहन विषाद गीत। दूसरी तरफ रोमानी गीतों में भी मुकेश की कोमल मिठास का जवाब नहीं रहा है। जैसे खिले फूलों पर बैठकर सुबह की हवा होठ खोल रही हो, कुछ ऐसा ही नर्म एहसास दिल में जागता है। ऐसी कुछ शरीफ मेलोडीज पर भी गौर कर लीजिए। पल भर की ही पहचान में परदेसी सनम से, ये प्यार की बातें, ये सफर भूल न जाना, किसी का दिल चुरा लेना बड़ी प्यारी शरारत है, मुक्त हुए बदनाम, नैना है जादू भरे, लाई खुशी की दुनिया, ये वादा करो चांद के सामने, काहे नैनों में कजरा भरो, उनकी गली में आए हम, कह दे कोई हुजूर से, ऐ दिले आवारा चल, वह गुस्से में जो निखरा है, वगैरह। इनमें से कुछ गीतों में तो ऐसा माधुर्य, कोमलता और शील है कि भोले भाले भद्र युवक पर रीझ कर सुंदरी ही ठेर कर बैठे। शर्मीली दोसीजाओं से भी ज्यादा नाजुक शरीफ है ये मेलोडीज। इस बार जिस मुकेश गीत पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वह मुस्कुराता सा, गुदगुदाता सा रोमानी गीत है। दिल में वह फूल की तरह खिलता जाता है, गुपचुप भलमन साहत के मूड में उतारता हो। हम बैठे बैठे भास्म स्नान कर लेते हैं और हमारी रूह का एक रंध्र खुलता जाता है। यहाँ से वहां तक सुबास ही सुबास और फूलों से उतरकर आई हुई कोमलता ही कोमलता। यह मुकेश की मीठी और प्यारी आवाज और गीत की मधुर धुन का कमाल है कि दोपहर में सवेरा हो जाता है और सर पर हर श्रृंगार झरने लगता है। इससे सुनने के बाद दीवार में जोर से खीला ठोकना भी भारी हो जाता है। विश्वास नहीं होता कि यह गीत आधी आबादी में भी 5 साल से ज्यादा पुराना है। बस यूं लगता है कि मुकेश कान के पास बैठकर इसी दम फूल गा रहे हैं और अनिल विश्वास की सरबती धुन गायन की कोमल मिठास पाकर दिल पर चंदन का लेप कर रही है। प्रसंगवत बतला लूं कि इस मेलोडी को स्तंभकार मिस कर गया था। इसकी ओर ध्यान खींचा इंदौर के ही 75 वर्षीय सिने संगीत प्रेमी नारायण विजयवर्गीय ने। वे मुंबई आए तो इस गीत को कैसेट में लेते आए और इस भीड़ भरी लोकल में वर्ली से उल्लासनगर तक का लंबा सफर कर स्तंभकार को सुना गए। एक तरह से यह लेख उन्हीं को धन्यवाद व्यक्त करने के लिए लिखा गया है। बाकी काम अनिल दा और मुकेश
के मिले जुले माधुर्य का है कि भाषा और मुहावरे शक्ल लेते चले गए और पंक्तियां यहाँ तक आन पहुंची जहां आप उन्हें सुन रहे हैं। गीत सन 1949 की फिल्म वीणा का है, जिसके एक गाने पंछी और परदेसी दोनों ने ही किसी के मीत को पाकिस्तान में फांसी पर चढ़ने के पहले एक कैदी ने सुनने की इच्छा जताई थी। फिल्म में रहमान, सुलोचना चटर्जी और वीरा ने काम किया था। गीत को प्रेम देहलवी ने लिखा था। हालांकि इस गीत पर जिगर मुरादाबादी की मशहूर गजल किधर है तेरा ख्याल ऐ दिल, यह क्या क्या वो हम समा रहे हैं, इधर से देखो तो आ रहे हैं, उधर से देखो तो आ रहे हैं का साफ साफ असर है। गीत की खूबसूरत धुन और दिलकश गुलकारी की एक सबब यह भी है कि इसमें लफ्जों की हसीन रवानी है और हर्फ अगले हर्फ में कोमलता से समाता जाता है। गुलकारी और मजानी को भार दिलकशी देने के लिए अनिल दा कम से कम साज रखते हैं और जहाँ जहाँ बांसुरी के लजीज टुकड़े बजवाते हैं। मुकेश की आवाज़ में भी यह बेस और शीतलता है कि लगता है मुकेश नहीं बांसुरी गा रही है। जी होता है यह नगमा कभी खत्म न हो। यही धुन अंतरों की मौशिकी के कुछ बदलाव के साथ बुलोसी रानी के संगीत की रसिया में भी आई थी। वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं, दिल के अरमा मचल रहे हैं। वीणा के आलोच्य गीत में मेलोडी का खास पुट और तीखी लफ्जों में उतरा है और उसके लिए मुकेश को धन्यवाद ही दिया जा सकता है। फिर भी संगीतकार, क्योंकि अनिल विश्वास जैसे दिग्गज थे, इसलिए काफी श्रेय उनके खाते में चला जाता है और चले जाना चाहिए। मार्फत फिराक पूरी मुख से निकल पड़ता है, एक तुझसे छूटने का गम और एक उनसे मिलने का जिनकी इनायतों से जी और परेशान हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।